प्रिय भक्त और सज्जनों में मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। कल की अवतार प्रभु जी एक मनुष्य के अंग में आएंगे, लेकिन वो मनुष्य कैसे होंगे, कैसे उनका आचरण विचरण होगा, और जो मनुष्य के अंग में कल की भगवान आएंगे वो मनुष्य के बारे में और क्या क्या लिखा गया है, चलिए ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनते हैं। ये जो भविष्यवाणी लिखा गया है ये महापुरुष अच्युतानंद दास जी की जो जीव परम संहिता पुस्तक है वहां पर पेज नंबर 44-45 पर ये बातें लिखा गया है। एका मनुष्य भगवान याबिनु न जानो ही आनो। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि एका मनुष्य भगवान, इसका मतलब ये है कि एक मनुष्य भगवान होंगे और भगवान एक ही मनुष्य के अंग में आएंगे, एक ही मनुष्य उनका धारक वाहक होंगे। हमारे यहाँ पर पृथ्वी पृष्ठ पर 1000 कोटि जनता अभी है, वही 1000 कोटि जन से एक मनुष्य होंगे जिन्होंने कल्कि अवतार प्रभु जी को धारण करेंगे और कल्कि अवतार प्रभु जी एक मनुष्य के अंग में आकर कल्कि लीला खड़ा करेंगे। एका मनुष्य भगवान यहाँ पर वर्णन किया गया है। संत अच्युतानंद दास जी ने यहाँ पर क्लियर किए हैं कि एक मनुष्य के अंग में स्वयं भगवान आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे ओडिशा में, हमारे भारत वर्ष में तथा समग्र विश्व में बहुत सारे मनुष्य निकलकर अपने आप को कल्कि अवतार की धारक वाहक समझते हैं और बोलते हैं और खुद को स्वयं भगवान भी बोलते हैं। ये सबसे बड़े लज्जा और दुख की बात ही है। यही ही धर्म को ग्लानि है और जब जब धर्म को ग्लानि होता है तब तब स्वयं भगवान धरती धाम पर मनुष्य के रूप में ही आते हैं। तो एका मनुष्य भगवान के बारे में यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्यवाणी को उपस्थापन किए हैं। कलिजुग की अंतिम समय पर जब कल्कि लीला खड़ा धरती धाम पर होगा तब एक मनुष्य आएंगे जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे और वही मनुष्य भगवान के रूप में यहाँ पर पूजा पाएंगे। समग्र विश्ववासी वही मनुष्य के पाद पद्म में शरण जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। याबिनु न जाने यानो, इसका मतलब यह है कि इसके बिना और कुछ भी नहीं है। एक मनुष्य के बिना द्वितीय मनुष्य यहाँ पर धरती धाम पर कोई भी नहीं होंगे, वो जो होंगे एक ही होंगे। मनुष्य को बहुत सारे तात्विक मार्ग में वर्णन किया गया है। इससे कुछ बातें मैंने मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया हूँ। वो मनुष्य को कहाँ पर भक्त के रूप में वर्णन किया गया है, कहाँ पर संत के रूप में, कहाँ पर महापुरुष के रूप में, कहाँ पर गुरु के रूप में, इत्यादि विभिन्न तात्विक मार्ग में वर्णन किया गया है। हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में आप लोग इसके बारे में जान चुके होंगे शायद। तो और क्या बताया गया है यहाँ पर, एको ही मनुष्य शरीर ईश्वर लीलार मंदिर। तो ईश्वर जब कलिजुग की अंतिम समय पर आएंगे वो प्रस्तर के मंदिर में लीला नहीं करेंगे, वो मनुष्य शरीर में लीला करेंगे। इसलिए यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं कि एक कोई मनुष्य शरीर ईश्वर लीलार मंदिर, ईश्वर की जो लीला होगा, ईश्वर लीला की जो मंदिर है, एक मानव अंग होगा और एक मनुष्य शरीर होगा, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। एक कोई मनुष्य शरीर ईश्वर लीलार मंदिर, ईश्वर की वो लीला स्थान होंगे, वहां पर वो मनुष्य के अंग पर ईश्वर विश्राम करके अपना लीला खड़ा करेंगे, इसलिए वो ईश्वर की मंदिर स्थान होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और भी ज्यादा स्थान पर लिखा गया है, बड़ो देवड़ो बोली जहाँ निश्चय से तोहर काया। इसका मतलब वो मंदिर से विराट मंदिर होंगे, श्री मंदिर होंगे और श्री बड़ो देवड़ो होंगे। हमारे ओडिशा की जो पूरी धाम है वहां पर जो मंदिर है जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी रहते हैं उसको श्री मंदिर और श्री बड़ो देवड़ो बोला जाता है। स्वयं भगवान मानव के अंग में आएंगे, इसलिए वो मनुष्य की शरीर श्री मंदिर समान होगा, ऐसा भी वर्णन किया गया है। तो बहुत सारे सीधा सड़क बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो भगवान खुद यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितना भी कर्म धर्म, महाकर्म महाधर्म, महाजुग कर्म महाधर्म मैं वो मनुष्य के अंग में रहकर मैं करूंगा और उसके माध्यम में कराऊंगा, इसलिए करी कराऊ था नित्य, ऐसा शब्द अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्य मालिका शास्त्र में लिखे हैं। भगवान की सर्व कर्म धर्म वो महापुरुष करेंगे और वो मनुष्य के अंग में रहकर स्वयं भगवान करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जंत्र मंत्र न जाने किछि अणसाधन सूत्रे गुंथी। तो वो महापुरुष और वो मनुष्य तंत्र मंत्र कुछ जानते नहीं होंगे
वो सिर्फ भगवत भक्ति में प्रेम में ही रहे होंगे। इसलिए अणसाधन सूत्र में भगवान उनके अंग में रहे होंगे, साधन सूत्र में वो नहीं रहे होंगे। अणसाधन भक्ति प्रेम के सूत्र में वो भगवान को अपने अंग में प्राप्ति किए होंगे और भगवान उनके अंग में रहे होंगे। नाम करई भजन न जाने किछि क्रिया कर्म, जप तप जे तार नहीं अजपा मंत्र से जपई। तो जंत्र मंत्र तंत्र मंत्र जंत्र मार्ग में वो नहीं रहे होंगे, वो भगवान के नाम जप निरंतर कर रहे होंगे, लेकिन तप उनका नहीं होगा। हम लोग जैसे जप तप करते हैं वैसा जप वो नहीं किए होंगे, अजपा जप वो कर रहे होंगे। अजपा जप का मतलब है स्वयं से जप, जिसको बोलते हैं अपने आप जप होता है, अपने अंदर से आत्म जप जिसको बोलते हैं, ऐसा ही जप उनका हो रहा होगा। जोग साधने नुहे बस अणसाधन परवास, वो जोग साधन में नहीं रहे होंगे। भगवान को पाने के बाद वो महाप्रेम में नित्य निरंतर रहे होंगे। इसलिए जो साधारण स्टेज की जो भक्ति बाद है जिसको हम लोग करते हैं साधारण भक्तजन, उससे वो बहुत परे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। आचार विधि नहीं किछि अणा आचार भावे अच्छी, आचार विचार उनके पास नहीं होगा, वो अण आचार में विहार कर रहे होंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। जाति कुल महत्व नहीं अजाति अरूप अटई, स्वयं भगवान की तो कभी जाति कुल नहीं होता है। यदियो वो जाति कुल में आते हैं, रघुवंश में त्रेतया में आए थे, द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण गोपपुर में गोप वंश में आए थे, लेकिन कलयुग में भी आएंगे, उनका जातिगत रहा होगा। लेकिन जो स्वयं निराकार ब्रह्म जो अरूप ब्रह्म है, उनका कोई जाति कुल महत्व नहीं है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। हम लोग भी सब जानते हैं जाति और उपटई, इसलिए यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। मनुष्य देह दिव्य ज्ञान एणु मनुष्य भगवान, वो मनुष्य के देह में दिव्य ज्ञान के रूप में स्वयं भगवान ही निवास कर रहे होंगे, और वो मनुष्य की जो दिव्य ज्ञान है वही स्वयं भगवान है। इसलिए वो मनुष्य जागतिक महाकर्म महाधर्म करेंगे, पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे। उनके पास जो महाज्ञान होगा वो जगत भक्तजन सारा विश्ववासियों को उद्धार करेंगे, क्योंकि उनके पास जो दिव्य ज्ञान होगा वही स्वयं भगवान है और कोई नहीं है। मनुष्य देह दिव्य ज्ञान एणु मनुष्य भगवान, मनुष्य के अंदर में दिव्य ज्ञान प्रतिभात हो रहा होगा, इसलिए वो मनुष्य भगवान कहलाएंगे। और इस बात को हम सादा सीधा ढंग में समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य के अंग में स्वयं भगवान निवास कर रहे होंगे और महागुप्त में रहे होंगे, इसलिए वो मनुष्य के अंग से जो दिव्य ज्ञान निकलेगा वो जगत भगत कल्याण करेगा और उससे जगत भगत कल्याण ही होगा। वही मनुष्य ही स्वयं भगवान की लीला मंदिर स्थान होंगे और एक ही वही मनुष्य ही स्वयं भगवान के धारक वाहक होंगे और वो मनुष्य के अंग में स्वयं भगवान ही रहे होंगे। एक मनुष्य के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो ही हमारे धरती धाम पर रहे होंगे। यहाँ पर स्वयं भगवान भी और बातें बताते हैं कि विद्या पठने मुहि नहीं अविद्या रे मोह भेटो पाई। तो विद्या पठन ऐसे वेद शास्त्र पुराण को पठन करके हम भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। भगवान जिस मार्ग में प्राप्ति होते हैं वो दूसरा मार्ग है, वो प्रेम मार्ग है, ऐसे वैसे वो प्राप्ति नहीं होते, ऐसा यहाँ पर वर्णन किए हैं। साधन सूत्र नुहे बसो अणसाधन सूत्रे पसो, वो साधना सिद्धि बहुत मार्ग की साधना है, तंत्र साधना, भक्ति साधना, ज्ञान साधना, विभिन्न शाखों में है साधना। वो साधना करके हम लोग स्वयं भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कलिजुग नर जो है वो साधना सिद्धि करके स्वयं भगवान को पा जाएंगे, ऐसा जो प्रलोभन है ऐसे नहीं हो सकता है। स्वयं भगवान यहाँ पर वर्णन किए हैं। साधना सूत्र में मैंने वो भक्त को प्राप्ति होगा, अविद्या सूत्र में होगा, बहुत सारे बातें भगवान जी ने यहाँ पर वर्णन किए हैं। जिस मनुष्य के अंग में वो आएंगे तंत्र मंत्र जंत्र से ऊर्ध्व में होंगे, वेद शास्त्र पुराण पठन से भी वो ऊर्ध्वतम ही होंगे। वो मनुष्य के अंग में स्वयं भगवान ही दिव्य ज्ञान के रूप में प्रतिभात हो रहे होंगे और उद्भासित हो रहे होंगे, इसलिए वो मनुष्य सारा विश्व की पट परिवर्तन करने के लिए समर्थ होंगे। वो महासमर्थवान पुरुष के रूप में यहाँ पर विद्यमान होकर रहे होंगे। वो पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे, समग्र विश्ववासियों को वो मुक्ति देने के लिए समर्थ होंगे, इसलिए उनको मुक्तिदाता के रूप में भी भविष्य मालिका शास्त्रों में तथा सर्वत्र वर्णन किया गया है।
अज्ञानरे मोर भेट नहीं, अज्ञान अटोई मो देही, अज्ञान हुए भक्त मोर जानई सकल खबर। भगवान के पास ज्ञान काम नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो जो भक्त आएंगे वो अज्ञान के मुद्रा में रहेंगे। भगवान सब कुछ, मैं कुछ नहीं, भगवान सर्वज्ञानी, मैं अज्ञानी हूँ। वो अज्ञानी के रूप में रहकर ही भगवान से सर्व खबर लाएंगे, ये विश्व की, ब्रह्मांड की, कोटि ब्रह्मांड की, एक मनुष्य से लेकर, एक मनुष्य की खबर से लेकर सर्व खबर तक वो लाएंगे, क्योंकि भगवान उनके अंदर रहे होंगे, अंतर्यामी पुरुष उनके अंदर रहे होंगे, इसलिए वो सर्व खबर प्राप्ति करेंगे उनसे। लेकिन वो अज्ञानी के मुद्रा में रहे होंगे, अपने आप को कुछ नहीं मानेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। गुरुटी मानव शरीर काहू जानिब अंत मोर, सेहिटी मानव शरीर अंशावतार कलेवर। तो यहाँ पर पहले से हम लोग जो बता रहे थे कि एक मनुष्य के अंग में स्वयं भगवान आएंगे, एक मनुष्य भगवान की लीला मंदिर होंगे। जैसे 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 बातें हम लोग बताए थे, एक मनुष्य ही भगवान को प्राप्ति करेंगे। यहाँ पर भगवान खुल के बताएं कि वो जो मनुष्य है वो एक गुरु है, और क्या है, गुरुटी मानव शरीर, वो मानव शरीर होकर आए होंगे, वही गुरु के अंग में भगवान आएंगे। सही मानव शरीर अंशावतार कलेवर, तो वो और कोई नहीं है, स्वयं भगवान की अंशावतार कलेवर ही है, वही गुरु भगवान की अंशावतार कलेवर है, इसलिए स्वयं भगवान उनके अंग में आएंगे। हम जैसे अधम मानव के अंग में कभी नहीं आएंगे, तो जिसके अंग में आएंगे वो अंशावतार कलेवर ही होंगे, वो एक गुरु होंगे, वही मनुष्य ही भगवान की लीला खड़ा की महास्थान होंगे, और स्वयं भगवान वो मनुष्य को लेकर यहाँ पर जगत भगत उद्धार करेंगे, धर्म स्थापना करेंगे। ऐसा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में बार बार, हजार बार, लाखों बार लिखा गया है। वही बातें को हम लोग आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए ही कोशिश करते हैं। इस बातें ओडिशा की भविष्य मालिका में विभिन्न स्थानों में लिखा गया है, जिसको अध्ययन करके हम लोग सुनते हैं यहाँ पर। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।